मिलकर बपतिस्मा साक्रमेंट को यहाँ पर करेंगे 2 बालकों का। और प्रारंभ में हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाएंगे, जब बालकों को माताएं यीशु के पास जाएं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रिय मसीह, परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य को अच्छी तरह पहचाने। वो अपने महाप्रेम के कारण हमको, जो उसकी सहायता के बिना पाप और मृत्यु के वश में रहते, खोजता है। हम जो उसके स्वरूप में सिरजे गए हैं, वो दुष्टता के वश में छोड़ देना नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पापियों को बचाने और हमारे मध्य में अपनी कलीसिया को स्थापित करने के लिए भेजा है, जिसमें वो हमको अपनी संतान बना के ग्रहण करता, पाप से शुद्ध करता और सब संतों के साथ स्वर्ग में अपने वारिस होने का अधिकार भी देता है। बपतिस्मा साक्रमेंट के द्वारा अब हम इस बालक को इस अनुग्रह और आह्वान में सम्मिलित करना चाहते हैं। अपने हृदय परमेश्वर की ओर उठाओ। हमारा प्रभु यीशु मसीह यूँ कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जिन बातों को मैंने तुम्हें आगे दी है उन सब का पालन करना इन्हें सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मरकुस 10:13 से 16 में वर्णन है। लोग बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर शिष्यों ने उन्हें रोका। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई बालक की तरह परमेश्वर के राज को स्वीकार न करे तो वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तब उसने बालकों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए अब हम परमेश्वर के अनुसार मसीह प्रेम के साथ इन बालकों को प्रभु के पास लाना चाहते और इनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु इनको ग्रहण करके अपना अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तो हम अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर जो असीम अनुग्रहकारी है, जिसने इन बालकों को अपनी आशीष देने के लिए बुलाया, वो इन्हें सब प्रकार से संभाले और इन्हें ग्रहण करके अपनी आशीष प्रदान करे। वही परमेश्वर इन्हें अंधकार के वश से छुड़ाए, अपनी सच्चाई भय में अब और सर्वदा रखे। आमीन। जिस मसीह विश्वास को हम सब स्वीकार करते हैं और इसी मसीह विश्वास पर इन बालकों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, हम खड़े होकर बपतिस्मा के इस विश्वास वचन को सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता की देहनी ओर बैठा है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्र लोगों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। ऐसे मसीह अब मैं तुझ आयन मसीह को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। अब मैं तुझ अरुल मसीह को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हे दयालु सर्वशक्तिमान पिता, आप जो निरंतर अपनी कलीसिया को संभालते हैं, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आयन मसीह और अरुल मसीह को नए सिरे से जन्माया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे तूने अपने पैतृक अनुग्रह से इन दोनों बालकों को ग्रहण किया, इन्हें अपने प्रेम में सदा बनाए रखना। ये बालक घोर अंधकार की तराई से होकर चलेंगे, मार्ग में इनका संचालन करना। प्रभु, इनका जीवन तेरे हाथों में है, अंत तक इनके साथ रहना और जीवन समाप्त होने पर उचित समय पर इनको अपने सनातन राज में ग्रहण करना। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें और माता पिता को अपनी और धर्म माता पिता को शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रिय विश्वासियों, पवित्र बपतिस्मा के द्वारा विश्वस्त परमेश्वर ने इन बालकों को अपनी वाचा में अपनाया है। अब घराने का, मंडली का, प्राचीनों का और धर्म माता पिता का ये कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उससे पालन करना इन बालकों को बचपन से आप सिखाएं। परमेश्वर आप सबको ये वरदान दे कि आप अपने इस कर्तव्य को जानो, प्रेम और परार प्रार्थना के साथ इन्हें ग्रहण करो, इन्हें संभालो और आचरण में भी इनके लिए आदर्श बनो। और प्रभु इस मसीह के वचन को कभी ना भूलो कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता वो मुझको ग्रहण करता। इसलिए प्रभु का अनुग्रह तुम पर सदा बना रहे। परमेश्वर हमारा पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार आप सबको ये वरदान दे कि आप उसके आत्मा के से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामा पाकर सशक्त हो जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। परमेश्वर पिता
और परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा से सदा होती रहे। आमीन। प्रभु के कुशल से जाइए। हे यहोवा, हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। हमारा हृदय तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा, इसलिए हम यहोवा के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि उसने हमारी भलाई की है। हे प्रभु, तू कब तक हमें भुलाए रहेगा? कब तक हमसे अपना मुंह छिपाए रहेगा? स्वर्गारोहण के बाद के रविवार के इस पवित्र भक्ति में आप सभी उपासकों का, विश्वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस भक्ति में मैं करता हूँ। आइए हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से अपनी भक्ति करते हुए आराधना को प्रारंभ करेंगे गीत गाकर। गीत नंबर 23, गीत नंबर 23। तेरा
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रिय, हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तूने मेरे पापों का दोष दिया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मन से, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तो मैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आमीन। स्वर्गारोहण के बाद का रविवार का इंट्राक्ट पेज नंबर 76 पर 76 पृष्ठ पर हमें मिलता है। स्वर्गारोहण के बाद का एक साउदी, ग्रीक में इसका नाम दिया एक साउदी। आइए हम सब खड़े होकर इसे सुनेंगे। हे यहोवा सुन, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, हालेलुया। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा, हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय आमीन।
पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ हो। प्रभु मेरे साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, सुन, हम ऊंचे सबसे पुकारते हैं। हालेलुया। तू अनंत परमेश्वर है, इसलिए हमें तेरी ओर भक्ति की इच्छा दे और हम सबों को शुद्ध मन प्रदान कर कि तेरे ऐश्वर्य के सेवक हम बन सके, क्योंकि इस विनती को यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है, मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। स्वर्गारोहण के बाद के रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम से पाठ जो स्थल हमें मिलता है वो है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 64वां अध्याय और पद संख्या 1 और 2। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मनीषा हैमिल्टन को। श्रीमती मनीषा हैमिल्टन जो फिर से पाठ पढ़ेंगी। हमारे आज के दिन का पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है यशायाह 64 वर्स 1 और 2। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो आज के दिन के लिए ठहराया हुआ है। पहला पत्रस की पत्री, उसका 4था अध्याय और पद संख्या 7 से लेकर पद 11 तक। पहला पत्रस 4था अध्याय और पद संख्या 7 से 11। इस पाठ को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री मृदुल हैमिल्टन को, जो इस पाठ को पढ़ने के लिए भी आएंगे। पहला पत्रस 4 पद 7 से 11। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का पाठ जो हमको मिलता है पहला पत्रस 4 7 से 11, जहाँ ऐसा लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 218। गीत नंबर 218। आइए हम अपने अपने हृदयों को सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की ओर उठाते हुए आज के पवित्र रविवार के लिए ठहराया हुआ सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है
नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और पद 26 से अध्याय 16 के पद 4 तक। यूहन्ना 15 पद 26 से अध्याय 16 के पद 4 तक। आइए हम सब खड़े होकर इस पाठ को सुनेंगे। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ये यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब विश्वासी मिलकर प्रेरितों का विश्वास मिलकर स्वीकार करेंगे। गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म, पौंत पिलात के अधिकार में दुख हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी स्थानीय मंडली में यह सुअवसर लाया कि आज हमारे बीच में प्रभु के दास राइट रेवरेंड डॉक्टर R.B. लाल बिशप, जो आप सब जानते हैं यीशु दरबार इलाहाबाद में वे सेवा करते हैं। और साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रयागराज, जो इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, वहाँ के वे वाइस चांसलर हैं सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी के। सो मैं बिशप R.B. लाल साहब का हार्दिक स्वागत सेंट जॉन इवेंजेलिकल लूथरन चर्च छिंदवाड़ा की ओर से करता हूँ, सभी लोगों की ओर से, कि परमेश्वर के पवित्र वचन को आप हमारे बीच में प्रचार करें, ताकि हम आपके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह और दया में हम सबों को भरपूर करें। आइए वचन सुनने से पूर्व हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, गीत नंबर 340, और तत्पश्चात हम
बिशप महोदय के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज संडे आफ्टर असेंशन है, यानी वो इतवार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का, और कलीसिया पूरे जगत में इसको बड़े खुशी के साथ मनाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कलीसिया को बहुत सांत्वना दी है और सांत्वना के वचन कहे। मैं इस वक्त सेंट जॉन्स चर्च छिंदवाड़ा की कलीसिया को, कलीसिया के पासवान को, डॉक्टर एस ए ब्राउन साहब को, जिन्होंने मुझे न्योता दिया है कि मैं कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांट सकूं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे आप सुने, प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि आपके समझने में और हमारे बोलने में खुदावंद यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।
प्रभु के वचन से जो आपने चुना है यूहन्ना के 15 अध्याय में, और 15 अध्याय 26 पद, 15 अध्याय 18 से 26 पद, और मैं 15 अध्याय के शुरुआती से शुरू करूँगा कि आखिर यीशु मसीह कलीसिया से और हमसे आज की तारीख में क्या कह के गए हैं और कह रहे हैं। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। इसको हम प्रूनिंग कहते हैं हॉर्टिकल्चर की लैंग्वेज में, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पर इस बात को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को सच्ची दाखलता करें, जीवन की दाखलता, यानी अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, परमेश्वर का जीवन इसी दाखलता में है। और कलीसिया को और कलीसिया के विश्वासियों को कह रहे हैं कि तुम डाली हो, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, किसी भी प्रोटेस्टेंट हो, रोमन कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च हो, जेकाबाइट हो, मार्थोमा हो, या किसी और डिनोमिनेशंस के होते भी हैं हम, इसका कोई भी यीशु मसीह के सामने मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपनी डालियां कह रहे हैं। आप सब उनकी डालियां हो। जितने चर्च डिनोमिनेशंस हैं, जितनी कलीसियाएं दुनिया में पाई जाती हैं, वो सब तो यीशु मसीह को मानते हैं। कोई ऐसी कलीसिया है दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र ना मानती हो? मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आज तक किसी ऐसी कलीसिया से मुलाकात हुई हो जो अपने को चर्च कहते हैं, जो मसीही कलीसिया कहलाते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन से हों, प्रोटेस्टेंट हों, कैथोलिक हों, ऑर्थोडॉक्स हों, ईस्टर्न कलीसियाएँ हों, वेस्टर्न कलीसियाएँ हों, ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च हो, या फिर लूथरन चर्चेज़ हैं, या प्रेस्बिटेरियंस हों, या मेथोडिस्ट हों, किसी भी डिनोमिनेशंस के हों, एक बात कॉमन है हर एक में। हर डिनोमिनेशन का कलीसिया का सदस्य और उसके पासवान प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की यूनियन को मानते हैं। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 पर्सन्स हैं परंतु एक है। इस बात को अच्छी तरह मानते हैं। उसमें से पुत्र जो है परमेश्वर का, वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आता है और मनुष्यों के उद्धार के लिए पूरा प्रयोजन करता है। यहाँ पर क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा पिता जो है किसान है। यहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर में। इस 15वें यूहन्ना के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि देखो, जो जीवन की दाखलता है वो मैं हूँ। मेरा पिता किसान है, यानी वो मालिक है, किसान है वो, और वो चाहता है कि उसके खेतों में और उसकी डालियों में अच्छे फल आएँ। किसान चाहता है। दुनिया में हर एक किसान यही चाहता है। अगर हमारे पास खेती है, हम किसानी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो, बढ़िया फसलें हों। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, पिता किसान है और मैं सच्ची दाखलता हूँ जो उसके बाग में हूँ, और तुम सब मेरी डालियाँ हो। डालियाँ हो, अगर तुम मुझ में बने हो और नहीं फलते हो तो किसान क्या करेगा? उन डालियों को काट डालेगा और आग में झोंक देगा। यानी न्याय जो है परमेश्वर का कलीसिया से शुरू हो रहा है, दूर से नहीं है। अविश्वासियों में न्याय नहीं हो रहा है। पहले अविश्वासियों के साथ परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है। सबसे पहले विश्वासियों को फल रहित डालियों पर न्याय आ रहा है। फल रहित डालियाँ, हम अपने को बहुत क्रिश्चियन कहें, हम बड़े बड़े डिनोमिनेशंस का नाम लें, हमारे बाप दादा बिशप पादरी हो सकते हैं, हमारे नाम भी बड़े बाइबलिकल हो सकते हैं, बाइबल में से हो सकते हैं नाम,
परंतु फल उस नाम के अनुसार नहीं है। नाम है जोसेफ और काम दूसरे टाइप के हैं। जोसेफ का एक भी फल नज़र नहीं आ रहा उसमें। जोसेफ की ईमानदारी, जोसेफ की पवित्रता, जोसेफ के पवित्र आत्मा के साथ संबंध, जोसेफ पवित्र आत्मा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, जोसेफ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति और अपने मालिक के प्रति वफादार, संसारिक मालिक के प्रति बेहद वफादार है। वो जोसेफ यदि नाम है हमारा, तो जोसेफ का अभिषेक भी आए, जोसेफ के काम भी हमारे अंदर दिखें। इसी प्रकार से प्रभु की डालियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कलीसियाओं, किसी भी डिनोमिनेशंस के क्यों न हो, तुम मेरी डाली हो और मैं सच्ची दाखलता हूँ और पिता मेरा किसान है। अब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि देखो हर डाली फल लाए। अब फल लाने वाली डाली को भी छांटा जाता है। अगर आपने हॉर्टिकल्चर के ऑपरेशंस के बारे में कभी सुना हो, तो जो फलों के पेड़ होते हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है। फ्लावर्स के पेड़ों का भी प्रूनिंग किया जाता है, गुलाब के पेड़ों के भी प्रूनिंग करते हैं, तब उसमें अच्छे फूल आते हैं, अच्छे फल आते हैं पेड़ों पर। क्योंकि हमने देखा कि ये फलवंत दाखलता है, उसको और उसकी जंगली डालियों को काट पीट के और उसे मजबूत कर देते हैं ताकि उसके अंदर और फल आएँ, अच्छा चरित्र दिखाई दे। आज यीशु मसीह हम में एक अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन और फलदायक जीवन देखना चाहते हैं। फल कौन से दिखने चाहिए हमारे अंदर? गलतियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में फलों का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन फलों का जिक्र किया है। शरीर के फल हैं अलग और आत्मा के फल अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के फल की बात कर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, हमारे अंदर ये फल दिखने चाहिए। इन्हीं फलों के कारण दुनिया के लोग हमारे पास दौड़े आएंगे। यदि हमारे अंदर, हमारी डाली यानी हमारी कलीसिया में प्रेम का फल है, आनंद का फल है, धीरज का फल है, लोग कृपालु हैं, दयालु हैं, दया करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, बीमार वहाँ चंगे होते हैं, अंधों की आंखें खुलती, बहरों के कान गूंगे बोलते, लंगड़े चलते और दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। लोगों की चिंता है, बीमारों का ख्याल किया जाता है, गरीबों का ख्याल किया जाता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, दूसरों की भलाई की जाती। विश्वास है, एक दूसरे पर लोग विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपस में भी विश्वासघात नहीं करते, आपस में खूब विश्वास करते हैं, चर्च के प्रति विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्यता उनकी पक्की है और इस प्रकार से वो विश्वास के फल ला रहे हैं। विश्वास, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तमाम तरीके की ज़िंदगी में दुनिया में परीक्षाएं आती हैं, उन सारी परीक्षाओं में हमारे लोग संयमी होती है। कलीसिया संयमी है और वो संयम के फल जब हम में होते हैं तो जानते हैं उन फलों को खाने के लिए लोग हमारे पास आते हैं। अरे निष्फल पेड़ के पास कौन जाएगा? आप सोचिए, जिस पेड़ की डाली में, जिस पेड़ पर फल नहीं है, उस पेड़ के पास आदमी जाना भी पसंद नहीं करेगा अगर फल का पेड़ है। जिस पेड़ पर फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग फल खाने की इच्छा रखते हुए नज़दीक आते हैं। हमारे और आपके फल, कलीसिया के फल इस दुनिया के लोगों को दिखना चाहिए ताकि दुनिया के लोग मसीह के उन फलों की ओर खिंचे चले आएं और उस सच्चाई को पहचान लें, उस सच्ची दाखलता को पहचान लें जिसकी हम डाली हैं। हमारे द्वारा लोग मसीह को जानें, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है कि हम केवल फलों तक, अपने फल, कौन पेड़ अपने फल खुद खा जाता है? कोई भी पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। पेड़ पर जो फल लगते हैं वो हम सब के लिए लगते हैं, मनुष्यों के लिए लगते हैं। ऐसे ही यदि हम दाखलता की डालियां हैं और डालियों में फल हैं
तो वो फल हमारे अपने खाने के लिए नहीं है, फल हमारी सेवा के लिए है, दूसरे मनुष्यों के लिए है, और उनको खींचकर प्रभु यीशु मसीह के पास, सच्ची दाखलता के पास लाने के लिए वो फल लगे। इसलिए आज प्रभु का वचन यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि तुम लोग जब जाओगे दुनिया में, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो तुमको एक फलदायक डाली बनना है, और जिसके फलों के द्वारा लोग मुझ तक पहुँच सकें। वरना अगर फल नहीं लगेंगे तो यीशु के पास कौन आएगा। हम हो सकता है मसीही हों, हो सकता है हमारी कलीसिया हो सकता है मसीह के नाम से जाने जाते हैं, रोटी पानी भी खा रहे हैं मसीह के नाम से, लेकिन मसीह के फल अगर नहीं होंगे तो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, और न हम उसको मसीह के पास कभी ले जा पाएंगे। इसलिए डालियों की जिम्मेदारी है कि वो फलदायक हों, कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उसमें फल आएँ, पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें। उन फलों के द्वारा हमें लोग पहचानेंगे कि हम किस दाखलता के डाली हैं, और जब हम दाखलता हमारी एक है, हमारे फल भी एक से होना चाहिए। दुनिया की कलीसिया कोई भी क्यों न हो, हर एक कलीसिया की दाखलता यीशु मसीह है। जीवन का वृक्ष, जीवन का सोता केवल यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे मेरे प्रियो, यीशु के बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पहुँचने का तरीका यीशु मसीह ने बता दिया कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, और सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, और वो किसान दाखलता में, उसकी डालियों में फल देखने आता है। और जो डाली और जो दाखलता फलदायक होगी, किसान उससे प्रसन्न होगा, किसान उससे आनंदित होगा, किसान उस डाली को और भी छांटेगा ताकि बहुतायत से फले। और जो डाली किसान देखेगा, कह रहे ये तो फल ही नहीं रही है, ये तो सूख गई, इसको काट के फेंक देगा, आग में झोंक दी जाएगी। यानी वो अंतिम न्याय जो आग की झील है, उसमें कलीसिया और चर्च के लोग उस झील में डाल दिए जाएंगे, आग की झील में, क्योंकि उनके अंदर फल नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर के योग्य फल नहीं है, किसान के योग्य फल नहीं है। यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और किसान हमारा परमेश्वर पिता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें एक माध्यम बना दिया है, कलीसिया को बड़ी सामर्थ्य दी है, कलीसिया को बड़ा मजबूत बना दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु मसीह की देह कहलाती कलीसिया। किसी भी पेड़ की और किसी भी दाखलता की डालियाँ उसकी देह हैं। सोचिए, कभी पेड़ को देखिए आप, पेड़ में अगर डालियाँ न हो तो वो पेड़ क्या लगेगा, दिखेगा? पेड़ भी डालियों से ही सुंदर दिखता है, और डालियाँ उसकी देह होती हैं। अगर देह और डालियाँ सूख जाएं तो देह खराब हो जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया, हम लोगों को इतना शुद्ध किया, हमारे लिए पवित्र बनाने का कार्य किया। लिखा है, तुम मेरे उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, पवित्र हो जाओ, यीशु के वचन के द्वारा। और जब पवित्र होंगे तो हम पवित्र आत्मा के फल भी अपने जीवन में लाएंगे। प्रभु के जब फल आएंगे तो दुनिया के लोग देखेंगे कि हम यीशु मसीह के हैं। फिर आगे प्रभु कह रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यानी पवित्र आत्मा के फल भी हम में नहीं आ सकते। जो परमेश्वर के योग्य फल हैं, जो परमेश्वर की संतानों के योग्य फल हैं, बिना यीशु मसीह से जुड़े हुए हम में नहीं आ सकते, क्योंकि हम अयोग्य हैं। सत्य तो यही है। हमारी अयोग्यता, हमारी दुर्बलता,
हमारी कमज़ोरी, हमारी स्थिति परमेश्वर पिता भी जानता है, पुत्र भी जानता है, पवित्र आत्मा भी जानता है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम लोग पाप में पैदा हुए हैं, शारीरिक रूप से पैदा हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को देखते हुए, निकोदीमस साहब थे यूहन्ना के 3 अध्याय में, जो सरदार थे यहूदियों के, काउंसिल के मेंबर थे यहूदियों की, बड़े ज्ञानी और शास्त्रों के ज्ञानी थे, प्रभु के पास रात में आकर पूछते हैं कि हे प्रभु, हम जानते हैं रब्बी कि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो, क्योंकि जो काम आप करते हो वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो फल मैं आप में देखता हूँ वो कोई ऑर्डिनरी आदमी में नहीं देख सकता, ऑर्डिनरी प्रॉफिट में नहीं देख सकता, न किसी नबी में देखे गए, न किसी भविष्यवक्ता में देखे गए। किसी नबी ने कभी भी किसी कोढ़ी को शुद्ध नहीं किया, किसी 5 रोटी 2 मछली से 5000 को नहीं खिलाया, किसी नबी ने अंधे की आंखें नहीं खोली, बहरों के कान नहीं खोले, गूंगे को जुबान नहीं दी, लंगड़ों को चलाया नहीं, बीमारों को चंगा नहीं किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं किसी नबी ने। एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया, एक आध को, एलिया ने किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बस। उससे ज़्यादा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के समय में हुए। मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह ने, और जीवन की बातें बताई हैं, न्याय की बातें नहीं, दंड की बातें नहीं, जबरदस्त क्रोध की बातें उन्होंने किसी से नहीं कही, प्रेम की बातें कही है कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह ने प्रकट किया और निकोदीमस को यह समझाया कि देख, मैं मानता हूँ कि तू यहूदियों का सरदार है, तू सब कुछ जानता है, तू व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था को जानता है, लेकिन फिर भी जान ले कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब वो चकरा गया कि हे प्रभु, नए सिरे से जन्म कैसे ले सकते? बूढ़ा व्यक्ति माता के गर्भ में दोबारा कैसे जा सकता है और कैसे जन्म ले सकता है? यीशु ने कहा, तुझे आत्मा और जल से जन्म लेना अवश्य है। आत्मा जिधर चाहता है जाता है, जिधर से आता है। आज़ादी है आत्मा से, और यही बात हम आपसे आज कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, इस बात को हम समझ लें। माता मरियम के ऊपर लूका के किताब में बहुत साफ लिखा हुआ है, जब माता मरियम ने कहा कि मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे बच्चा कैसे हो सकता है, मैं तो आदमी को जानती तक नहीं है। तब जिब्राइल ने कहा कि देख, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, और जो पवित्र तेरे गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सोचिए, यीशु का जन्म तो पवित्र आत्मा से हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और यूहन्ना के 1:12 में प्रभु यीशु के वचन में यीशु ने खुद कहा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी परमेश्वर की संतान बनाने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है, जिसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है, और वही हमें नया जन्म भी दे सकता है, आत्मा और जल से। और इसी जन्म की बात बिना करे हुए कोई भी परमेश्वर की संतान और उसकी डाली नहीं बन सकता। यीशु मसीह का हमारा पहला जन्म शारीरिक होता है और हमारा दूसरा जन्म आत्मा का होता है, विश्वास का जन्म होता है। जब हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, हमारा जन्म हो जाता है, और ये हमारा जन्म आत्मा का जन्म कहलाता है। और जब विश्वास का जन्म होता है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल जाता है, पवित्र आत्मा हमारी देखभाल करने लगता है, स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो नए बच्चे को, जो नया जन्म लिया है, उसकी देखभाल, उसे सिखाने के लिए और उसे सही मार्ग पर रखने के लिए वो पाक रूह हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक के रूप में आ जाता है। यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद दूसरे प्रेरितों के काम की किताब में लिखा, पेंटिकॉस्ट के दिन इसी पवित्र आत्मा को जो यीशु मसीह ने वायदा किया लूका 24 में, उसी पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने उतारा। और वही पवित्र आत्मा जो योएल भविष्यवक्ता
उसके 2 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उड़ेलूँगा। तो आज 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह का समय है, ये अंत का समय है, चर्च एज है ये। इस वक्त पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। पवित्र आत्मा का जन्म हर एक मसीही को लेना अवश्य है। हो सकता है बाइबल के बारे में अच्छी तरह जानते हो, निकोदीमस के समान आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, निकोदीमस के समान आप सारे शास्त्रों के ज्ञानी हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु का कहना है, मेरा कहना नहीं है। यीशु मसीह यूहन्ना के 3 अध्याय में यही बात कर रहे हैं। तो आज कलीसिया को भी अलर्ट करना है, कलीसिया को इस बात को जानना है कि अगर तुम फलदायक डाली बनना चाहते हो, एक जंगली डाली से मसीह की डाली बनना चाहते हो, जीवन के वृक्ष से जुड़ना चाहते हो, तो आत्मा से जन्म लेना अवश्य, यीशु से जन्म लेना अवश्य है। पहला जन्म हमारा पहले आदम का जन्म है। पहले आदम का जन्म शारीरिक जन्म है, और ये अंतिम आदम जो यीशु मसीह है, ये आत्मा है। और इस आत्मा से जन्मे हुए आदम के द्वारा जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आत्मा का जन्म होता है। इसी को नया जन्म, इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। यही मनुष्य है जो आत्मा के चलाए चलेगा, और जो आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी स्थिति ये है जो हमने बताया कि मनुष्य बेचारा है, मनुष्य लाचार है, यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकता। सत्य है ये। यीशु को जब तक अपना प्रभु और मुक्तिदाता वो ग्रहण न करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता, कोई फल उसमें नहीं आ सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाती हैं वो। इसी प्रकार यीशु कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कब हो रहा है? डाली जो पेड़ से जुड़ी होती है, जो दाखलता से जुड़ी होती है डाली। आप देखिए, पेड़ की तरफ नज़र करें या किसी दाखलता की तरफ नज़र करें, उसकी डालियाँ दाखलता से जुड़ी हुई हैं, और जुड़ी हुई हैं तो जो मांगती हैं, पानी मांगती हैं तो पानी आता है, न्यूट्रिशन मांगती हैं तो न्यूट्रिशन आता है उनकी पत्तियों में, और पूरे तरीके से पूरा न्यूट्रिशन जो जड़ें ले रही हैं, जो जड़ खींच रही है ज़मीन के अंदर से, वो पेड़ों में दे रही है और पेड़ उसकी डालियों में दे रहा है। डाली की जितनी डिमांड होती है पानी की, उतनी डिमांड पेड़ पूरी कर रहा है। ऐसे ही जब यीशु मसीह के साथ हम डाली के समान जुड़े हैं तो हम जुड़े हुए हैं, हम जो मांगते हैं हो जाता है हमारे लिए। बिना मांगे भी वो कर रहा है, बाकायदा कर रहा है। लेकिन जब डिमांड डाली की बढ़ती है, पत्तियों की डिमांड बढ़ती है, तो पानी कहाँ से आता है? जड़ों से चलता है, ज़मीन में से चलता है, खिंचता खिंचता पेड़ के तने से होता हुआ, डाली से होता हुआ पत्तियों में जाता है। और इसी प्रकार समझ लीजिए, हमारे अंदर भी जब जीवन की कमी और घटी होती है, ये जीवन यीशु मसीह में से आता है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यानी अगर हम में जीवन की कमी है, अनंत जीवन की कमी है, ये अनंत जीवन हम में कहाँ से आएगा? केवल उसमें से आएगा जिसमें अनंत जीवन है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र में ही अनंत जीवन है, और उसमें से ये जीवन हमें आ रहा है। मगर आएगा डालियों में ही, ये हकीकत है। और डालियों की जिम्मेदारी केवल अपनी ज़िंदगी नहीं है, डालियों में फल आना चाहिए, ताकि वो फल दुनिया के लोगों को अपने ऊपर खींच सकें। और जब अपनी ओर खींचेंगे तो प्रभु को जान जाएंगे, और वो भी हमारे समान प्रभु की डालियाँ बन जाएंगे, और वो भी फल लाने लगेंगे।
उन्हें भी अनंत जीवन मिल जाएगा। तो ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और इस वक्त प्रभु का वचन आगे कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किससे होती है? कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुमसे मैंने प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करता है, परंतु तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। अर्थात ये है कि क्या हम में चुनने की शक्ति भी नहीं रह गई? अर्थ ये है कि हम लोग एकदम नालायक हो गए, किसी योग्य नहीं रह गए। इसलिए परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा और मनुष्यों का चुनाव करके मनुष्यों को अपने समानता में बनाकर, चेले बनाकर, जिम्मेदारी देकर, कलीसिया के हाथों में जिम्मेदारियां देकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, ताकि हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, उसकी जो इच्छा है, उसे हम पूरा कर सकें। हकीकत है कि मनुष्य में चुनने की शक्ति नहीं है, वो गलत चुनाव कर लेता है। मनुष्य हमेशा शारीरिक चुनाव करता है जब शरीर में होता है, और मनुष्य जब आत्मा में होता है तो आत्मिक चुनाव करता है। प्रभु यीशु मसीह के लोग आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं हैं। शरीर में है ज़रूर हम, लेकिन हम आत्मा हैं। शरीर में रहते हैं परंतु आत्मा है। हम मिट्टी के घर में रहते हैं परंतु हम आत्मा हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है। हमने मसीह यीशु में नया जन्म पाया है। ये नया जन्म है जो हमें संभाले रहेगा अनंत जीवन तक, अनंत काल के जीवन तक हमें संभाले रखेगा। और यही अनंत जीवन है जिसकी सहायता के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी 15 अध्याय के 26 पद में सहायक के बारे में बातचीत की है। जब सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, वो जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। चेलों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, मैं जानता हूँ तुम लोग दुर्बल हो, कमज़ोर हो, तुम्हें ज़रूरत है आत्मिक शक्ति की, सुपरनेचुरल पावर की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है परमेश्वर के आत्मा की, जो तुम्हारे संग रहकर, तुम्हारा सहायक बनकर तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें समझ दे, तुम्हें बुद्धि दे, तुम्हें ज्ञान दे और तुम्हें पावर दे, शत्रु की सारी सामर्थ पर शक्ति दे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, कि तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। लूका के 10 अध्याय उसके 19 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। इसी बात को हम देखें इस 16 अध्याय में मत्ती के और 18 पद से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए हैं। अब कलीसिया जो प्रभु की देह है, जो डाली है,
उसकी जिम्मेदारी है कि वो जुड़ा रहे प्रभु यीशु मसीह से, ज़बरदस्त जोड़ बना रहे, कभी टूटने वाला नहीं होना चाहिए। इस जोड़ को पवित्र आत्मा सील कर देता है यीशु के लहू में, और इसलिए यीशु के लहू में कलीसिया सील हो जाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है। वो सहायक हर एक को आवश्यकता है, कलीसिया के हर सदस्य को उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आइए हम इस परमेश्वर के आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हे प्रभु, आज की कलीसिया को फलदायक बना दे, हर कलीसिया में फल दिखाई दे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, प्रभु के आत्मा के फल हम में दिखाई दे। फिर फल जब प्रेम के हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता, कोई कानून हमें रोक नहीं सकता प्रेम करने से। प्रेम करने वाली कलीसिया ताकतवर कलीसिया है, दुर्बल कलीसिया नहीं है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है। यदि प्रेम हम में है तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में बना रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर से इस कलीसिया के लिए, जिसके लिए आज प्रभु आपने इस वचन को दिया है कि वो कलीसिया नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की देह की हिस्सा है। वो देह है, वो एक डाली है, यीशु मसीह के समानता में डाली है, उसका आत्मा उस डाली के अंदर है। प्रभु होने दे कि सारी कलीसियाएँ अपने अस्तित्व को पहचान लें और अपने आप को पहचान लें कि हम हैं कौन। हम यीशु मसीह के दाखलता, जो सच्ची दाखलता है, उसकी डालियां हैं, और हम में वो फल आए जिनके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता प्रसन्न हो। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा के फल लाकर दुनिया के लिए आशीष के कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। परमेश्वर के पवित्र वचन की सेवकाई के लिए मैं अपनी ओर से सेंट जॉन चर्च ELC छिंदवाड़ा के पास्टरेट कमेटी और हम सब श्रोताओं की ओर से बिशप राइट रेवरेंड R.B. लाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन की आशीषों को हमारे बीच में बांटा है और हम सबों ने आत्मिक आशीष पाया है। प्रभु आपकी सेवकाई में और हम सबों के विश्वास में अपनी बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम अभी मालिक सूचना सुनेंगे जो हमारी स्थानीय कांग्रेगेशन के सेक्रेटरी मिस्टर नीरज तिमोथी सुनाएंगे। आज के लिए इससे पहले कि हम सूचनाएं सुने, हम अपनी कलीसिया की ओर से राइट रेवरेंड डॉक्टर R.B. लाल साहब यीशु दरबार और इलाहाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज के चांसलर महोदय को हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन की सेवकाई के लिए। जो सूचना है इस प्रकार से है, दृढ़ीकरण की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी भी कोई यदि छूट गया है तो वो अपने बच्चों को ब्रदर राहुल यादव या मेरे पास रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। ऑनलाइन दृढ़ीकरण की कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। आप यदि इसमें से कोई जवान वंचित है तो वो अभी भी संपर्क कर सकता है। आज हमें जो दान प्राप्त हुआ है वो श्रीमती ग्रेस प्रसाद, उनके जन्मदिन एवं श्री अजीत प्रसाद एवं श्रीमती ग्रेस प्रसाद की विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने 1000 रुपये का धन्यवादी दान आराधनालय में अर्पित किया है। मसीही विवाह पुकारा इस प्रकार से है। पुरुष नितिन जाम्बुलकर, पिता श्री बाबूलाल जाम्बुलकर, सदस्य जीवन जल मिनिस्ट्री नागपुर, एवं कुमारी अर्पणा मैथ्यूस, पिता श्री रेवरेंड विजय मैथ्यूस, सदस्य सेंट जॉन्स ELC चर्च छिंदवाड़ा, आपस में मसीह रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं। इसलिए ये बात इस मंडली में
आज प्रथम द्वितीय एवं तृतीय बार प्रचार की जाती है। सर्वप्रथम मसीही विवाह पुकारा। पुरुष श्री आशीष योहन्नस, पिता श्री अनिल योहन्नस, एवेंजलिकल लूथरन चर्च छिंदवाड़ा, एवं कुमारी मोनिका राव, पिता श्री मॉरिस राव, CNI चर्च सिवनी सदस्य। ये दोनों वर वधू आपस में मसीह रीति के अनुसार विवाह करना चाहते हैं, इसलिए यह पुकारा इस कलीसिया में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बार प्रसारित किया जाता है। हम दोनों जवानों के लिए बेदी से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े होकर ऑपरेटरी गाएंगे, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान। परमेश्वर की ओर बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे अर्पित हुए मन को कुछ नहीं जानता। प्रसन्न होकर जीवन की भलाई कर। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। आइए हम सब मिलकर गीत गाते हुए अपनी भेंट को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करेंगे। 348 नंबर गीत गाकर, गीत नंबर 348। सेवा में हमने तत्पर रहे और यू क्रिस्त के आदेशों को पूरा करें। लेके शक्ति उसे और यू हो के बलवान सारे जग में प्रचार की मुफ्त खतरा करूँगा। सेवा में हम सभी हो बलवान किया तेरे की शक्ति पर हो हम जवान। लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ प्रधान, ऊंचे शब्द से पुकारे कि मुफ्त खतरा करूँगा। करो का
हम दान का गीत गाकर अपनी भेंटों को प्रभु के लिए समर्पित करें। जो आइए हम प्रार्थना करें और हमारे पास प्रार्थना निवेदन आए हैं। इन विषयों में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की चंगाई आशीष से इन प्रियों को बहुत आशीष मिल सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी सनातन जीवन दाता परमेश्वर पिता, तू ही सारी अयोग्यता का दाता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपनी बड़े दया से हमारे मंडली के सभी उन रोगियों पर अपनी दया प्रकट करके उन्हें चंगाई दे। विशेष रूप से श्री हर्षित लिंकन जिनका स्वास्थ्य खराब है प्रभु, और वे अस्पताल में है, तू अद्भुत रीति से उनके शरीर को छूकर चंगाई दे कि वो तेरे प्रति धन्यवादी बनकर तेरी महिमा करें। हम मिस्टर आइजक कैल्विन के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु बीमार है। विशेष रूप से उनके जीवन पर तेरा अधिकार है प्रभु, तूने बहुतायत की आशीष देकर अपनी सेवा में उन्हें लाया और वे इस समय अस्वस्थ हैं और इसलिए उनके परिवार से उनकी बेटी श्रीमती मनीषा हैमिल्टन भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके पिता को तेरी ओर से अद्भुत चंगाई मिले। सो हम सबों की प्रार्थना को सुन और तू अपने इसी सेवक पर चंगाई प्रकट कर ताकि वे भले चंगे होकर तेरे नाम का गुणानुवाद और धन्यवाद कर सके। उसी प्रकार से और भी ऐसे लोग जिनके विषय में हमें नहीं मालूम, लेकिन वह सब प्रकार के ऐसे कठिनाइयों में बीमारी में है, तूने तो सब व्याधियों पर सब रोगों पर चंगाई की सामर्थ्य को ढेला है। तू चंगा करने वाला ईश्वर है, इसलिए विनती करते हैं इन सबों को बीमारी से चंगाई दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ही जीवन दाता है और आज और कल और सदाकाल तू ही एक सा परमेश्वर है। तूने ही माता के गर्भ में हमें बनाया और इस जगत की में हमें उत्पन्न किया कि हम प्रभु इस संसार में तेरे द्वारा भेजे जाने के अभिप्राय को समझ सके और तेरी आज्ञा का पालन करके ऐसी सेवा करें जिससे तू प्रसन्न होता है। इसलिए आज जीवन का एक और वर्ष तूने इन प्रियों को जन्मदिन के रूप में प्रदान किया है। जोएल हैमिल्टन जिसका कि 17 मई को जन्मदिन है, इस बालक को बुद्धि और ज्ञान में बढ़ा ताकि अपने माता पिता के साथ रहकर तेरी शिक्षाओं में आगे बढ़े, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होकर ये सदा तेरी महिमा के लिए ऊंचा उठता चला जाए। उसी प्रकार से ग्रेस प्रसाद के लिए
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने एक और नया वर्ष उन्हें प्रदान किया है। जो वरदान तूने दिया उस वरदानों का उपयोग वो तेरी सेवा और महिमा के लिए करने पाएँ। हम नीलेशा तिमोती के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनका 6 मई को जन्मदिन था। एक और नया वर्ष तूने दिया, इसके ऊपर तेरी दया और करुणा बनी रहे ताकि ये प्रभु तेरी सेवा अपने जीवन और कार्यों से प्रकट करें। श्रीमती मुकुल मोजस के लिए और श्री नीरज तिमोती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसका 15 मई को जन्मदिन, दोनों को तू आशीष दे कि ये अपने जीवन में तेरे उपकार और भलाइयों को स्मरण करते हुए सेवा में बढ़ते चले जाएं और बहुत से लोगों के लिए ये एक आदर्श बने ताकि इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारी मंडली के इन प्रिय जोड़ों के लिए जो कि अपने घरानों में विवाह सालगिरह बना रहे हैं। विशेष रूप से मिस्टर मिसेस नीरज तिमोती, नीलिमा तिमोती जिनका 20 मई को विवाह सालगिरह है। प्रभु तूने अभी तक इस जोड़े को सलामत रखा है, बच्चों की आशीष दिया, सब प्रकार की उपकार भलाई इनके जीवन में प्रकट किया। होने दे कि ये सदा स्वस्थ रहकर सुख खुशहाली से अपने जीवन को तेरी सेवा में व्यतीत कर सकें। उसी प्रकार से मिस्टर मिसेस अजीत प्रसाद के लिए प्रार्थना करते हैं, इस जोड़े को, इनके परिवार के बच्चों को आशीष दे कि वे तेरी संगति में बने रहें। मिस्टर CR के हैमिल्टन जिनका कि 18 मई को प्रभु मैरिज एनिवर्सरी डे है, इन्हें भी तू अपनी ओर से आशीष दे ताकि ये अपने जीवन के उन सारे दिनों को स्मरण करते हुए जो भलाई के द्वारा तेरी ओर से प्राप्त किया है और जो सेवा का वरदान तूने इन्हें दिया वो करके तेरे नाम की महिमा करे और अपने परिवार में प्रभु सब प्रकार की आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते इस समय मिस्टर मिसेस AP जॉर्ज के लिए जिनका 24 मई को प्रभु मैरिज एनिवर्सरी डे है। तूने आज तक इस जोड़े को संभाला है, नाती नतरे देखने का अवसर दिया प्रभु, इन्हें भी अपनी ओर से आशीष दे कि ये दोनों पति पत्नी स्वस्थ रहकर तेरी महिमा और तेरी सेवा अपने जीवन भर अपने घराने समेत करके आशीष को पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर और मिसेस मनीषा मृदुल हैमिल्टन के लिए जिनका 25 मई को मैरिज एनिवर्सरी डे है। प्रभु इस जोड़े को भी तूने सलामत रखा है, बच्चों की आशीष दी, उत्तम वरदान दिया है कि ये तेरी सेवकाई में सा परिवार बढ़ते जाते हैं। इनकी मनोकामना को पूरी कर कि ये तुझ में और तेरे सेवा में अपने जीवन को तन मन से व्यतीत करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं भाई सूर्यकांत बैंकर और उनकी प्रिय पत्नी संगीता बैंकर के लिए जिनका मैरिज एनिवर्सरी डे है। अजय प्रभु तूने इस जोड़े को सलामत रखा, अपनी आशीष दिया है। हमारी विनती है कि तू इनके ऊपर अपनी करुणा और दया को सदा बनाए रख, इनकी मनोकामना पूरी कर, इनकी दोनों बेटियां और बेटे को आशीषित कर कि इनका जीवन तेरी सेवा में निरंतर बढ़े और ये दोनों पति पत्नी स्वस्थ और भले चंगे रहकर अपने जीवन से तेरी महिमा करें और परिवार में बहुत आपकी आशीष को पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय रूही, फ्रांसिस, जॉय, दया और समझ दया परिवार के लिए जो कि अपनी माँ या पत्नी के निधन के कारण 18 मई में पिता परमेश्वर वे प्रार्थना मीटिंग का आयोजन करना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन के कारण वे नहीं कर सके। लेकिन उनकी आस्था, उनके विश्वास को तू मजबूत बढ़ा और उनके शोक और दुख को दूर कर ताकि जो सेवा का वरदान तूने उन्हें दिया है वो सेवा का वरदान में बढ़ते चले जाए और अपने प्रियों की मनोकामना को, उनकी इच्छाओं को, उनकी सेवाओं को अपनी सेवाओं में सदा स्मरण रखकर तेरी महिमा के कारण बने। ऐसे ही सारे दुखी लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरी शांति और आनंद बने रहे। धन्यवाद, आपने विनती सुना है
मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम जो नए जोड़े के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जो भी हम कर नहीं सके, जो विवाह पुकारा हुआ और एक बालक का बपतिस्मा भी हुआ है, हम इन दोनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, तू ही अपने अनुग्रह से हमारे जवानों को विवाह के बंधन में बांधता है। जब आज इन दोनों जवान युवक और युवती का विवाह पुकारा हुआ, पिता, जब ये विवाह की प्रतिज्ञा को करते हैं, एक अच्छे परिवार को बनाते हैं, इनके जीवन में सदा तेरी आशीष शांति बनी रहे, ताकि अपने जीवन से तेरी महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस बालक के लिए जिसका बैप्टिज्म साक्रमेंट हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में स्वर्गदूत प्रशंसा करते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया गया, और दृश्यमान कलीसिया में माता पिता के साथ हम भी आनंद मनाते हैं कि एक मसीह बालक तेरी मंडली में मिलाया गया। हम प्रार्थना करते इस बालक को बुद्धि, ज्ञान और उसके माता पिता को सब प्रकार की आशीष बढ़ा। धन्यवाद, आपने विनती सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना का समापन 739 गीत गाकर करेंगे। गीत नंबर 739। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे, जब तक हम में सांस रहेगी, उसके गुण गाएंगे।
तक हमें साथ रहेंगे, उसके गुण गाएंगे, उसके गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। आज सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके क्रूस के तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके क्रूस के तले, उसके क्रूस के तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और शांति आप सबों के जीवन में सदा बनी रहे। उसी की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में आप जाएं। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। ये बपतिस्मा वाले Usa